Hello dear friends, today we are going to learn question number 3 of exercise 3.2. इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमारे पास 5 प्रॉब्लम्स है, उनके लिए हमें बनानी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। फिर उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहली प्रॉब्लम क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। हमारे पास दो नंबर्स है, उनकी जो डिफरेंस है वो है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है। फाइंड देम, इन नंबर्स को हमें ढूंढना है। हमारे पास यहाँ पे दो नंबर्स है, टू अननोन नंबर्स। ये नंबर्स हमें पता नहीं है। उन नंबर्स को, जो अननोन नंबर्स होते हैं, उनको हम रखते हैं एज वेरिएबल्स। यहाँ पे लेंगे हम दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। यहाँ पे इन दोनों में अगर हम गौर से देखेंगे, यहाँ पे एक बड़ा नंबर लेना है और दूसरा छोटा नंबर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है 26 तभी पॉसिबल है जब हम एक को बड़ा लेंगे और दूसरे को छोटा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द लार्जर नंबर, जो बड़ा नंबर है, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, जो बड़ा नंबर है उसको लेंगे हम x, एंड द स्मॉलर नंबर, और जो छोटा नंबर है बी वाई, उसको y रखेंगे। x और y क्यों हमने रखा, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स है जो हमें पता नहीं है, इसलिए एक रखा x और दूसरा रखा y। x को रखा बड़ा और y को रखा छोटा। अब एज पर क्वेश्चन यहाँ पे है दो सेंटेंस हमें देंगे, दो इक्वेशंस। पहला सेंटेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। इस सेंटेंस का जो पहला हिस्सा है उसमें क्या है, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे इन दोनों को, वो आएगा यहाँ पे 26। एज पर क्वेश्चन या एज पर गिवन कंडीशन भी हम लिख सकते हैं, एज पर क्वेश्चन भी हम लिख सकते हैं। अगर x को सब्ट्रैक्ट करेंगे y, x माइनस y, दैट इज 26। दैट डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन माइनस बिटवीन द टू नंबर्स। एक रखा हमने x और दूसरा y, x माइनस y है 26। इसका मतलब होता है इज इक्वल टू 26। उसके बाद अब दूसरी इक्वेशन यहां से आएगी, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है। हमने पहले ही लिया है x को बड़ा और y को छोटा। ये बड़ा है ये छोटा है, दोनों को करेंगे बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। बराबर करने के लिए मैंने यहाँ इक्वलिटी का साइन लगाया है। इन दोनों को, इन दो वेरिएबल्स को बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये और ये बराबर आएंगे। x और y तब बराबर आएंगे जब 3 को करेंगे मल्टीप्लाई y को, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। कितना कम है, ये कितना ज्यादा है, ये है 3 गुना ज्यादा। ये है ज्यादा, ये है कम। ये अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर है, ये नंबर ज्यादा है, वन नंबर ज्यादा है दूसरे नंबर से। लेकिन मैंने इनको क्या किया यहाँ पे बराबर तभी हो सकते हैं जब हम इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि इसको, क्योंकि ये पहले ही ज्यादा है। अगर बराबर करेंगे, अगर 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा। 3 करना है इसको मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों आएंगे बराबर। इसको रखेंगे फर्स्ट और इसको रखेंगे सेकंड इक्वेशन। ये दोनों जो है ये इक्वेशंस है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब उसके बाद मेथड कौन सा यूज करना है, फाइंड देयर सॉल्यूशन। अब इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि x और y का वैल्यू निकालना है, उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हम x का वैल्यू निकालते हैं या y का वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम ईदर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। हम यहाँ पे देखेंगे x किसके बराबर है, 3y के। सो ये जो 3y है ये x का वैल्यू है किसमें, सेकंड में, इसको देंगे फर्स्ट में। अब लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग this value of x from equation second in equation first फर्स्ट इक्वेशन में देंगे x किसके बराबर है, 3y के। ये जो ये x है इसके बदले क्या आएगा, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y माइनस y दैट इज 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, 26 डिवाइड बाय 2 दैट इज 13। y का वैल्यू आ गया 13। हमने y का लिया था स्मॉलर नंबर, लेट द स्मॉलर नंबर बी y। छोटा नंबर इन दोनों नंबर में से क्या है, 13। अब निकालना है दूसरा नंबर,
जो बड़ा नंबर है वो हम फर्स्ट में भी निकाल सकते हैं और सेकंड में भी। एक y का जो वैल्यू है ये देंगे हम फर्स्ट में या सेकंड में, ये यहाँ हमारे पास चॉइस है। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि सेकंड में इजी है इसीलिए। x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू y का वैल्यू क्या है 13, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 13 दैट इज 39। Therefore द लार्जर नंबर, सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन इसमें क्या है, लार्जर नंबर जो है, लार्जर नंबर इज x इज 39 एंड द स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है, इज 13। ये था सोल्यूशन पहले पार्ट का। नाउ वी हैव सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उसमें जो उन दोनों में जो बड़ी एंगल है, द लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर, बड़ी छोटी से ज्यादा है बाय 18 डिग्रीज। आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होती है जिनका सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो वर्ड सप्लीमेंट्री है इसमें हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, और जो बाकी यहाँ पे द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ये जो बाकी इसमें रहता है विदाउट सप्लीमेंट्री, उससे हमें निकलेगी दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पे टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है, दोनों अननोन सप्लीमेंट्री एंगल्स है। एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, दोनों सप्लीमेंट्री है, अननोन एंगल्स है। अननोन एंगल्स मींस वेरिएबल, जिसका हमें वैल्यू पता नहीं होता है। एक को रखेंगे x और दूसरी को रखेंगे y, लेकिन इसमें भी एक बड़ी एंगल रखनी है और दूसरी छोटी, क्योंकि एक ज्यादा है और दूसरी कम है। बड़ी को रखेंगे x डिग्री और छोटी एंगल को रखेंगे y डिग्री। लेट द लार्जर एंगल, यहां पे लिखेंगे लेट द लार्जर एंगल बी x, आप y भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, x डिग्रीज। लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्रीज एंड द स्मॉलर, जो छोटी एंगल है, बी y डिग्रीज, छोटी एंगल को रखेंगे y डिग्रीज। अब यहाँ पे जो वर्ड सप्लीमेंट्री है, मैंने आपको बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होती है जिनका सम 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों का सम फिर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। एज पर क्वेश्चन x प्लस y, इन दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। यह इक्वेशन आ गई सप्लीमेंट्री वर्ड से, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री है, इनका सम आ जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद फिर से पढ़ेंगे द लार्जर, अब इन दोनों में से जो बड़ी है, बड़ी कौन सी है x, ये ज्यादा है इससे बाय 18 डिग्रीज। x ज्यादा है y से कितनी 18 डिग्रीज। x को यहां रखेंगे, y को यहां रखेंगे, दोनों को करेंगे इक्वल, नहीं बराबर नहीं है, ये ज्यादा है ये कम है। अगर इन दोनों को बराबर करना है फिर इसको यहाँ पे ऐड करना है 18, इसको ऐड करना है। अगर y को 18 डिग्रीज ऐड करेंगे तो फिर ये बराबर आएगा, जो यहाँ पे RHS में है ये बराबर आएगा किसके, x के। x ज्यादा है y कम है, दोनों को बराबर करने के लिए, दोनों वेरिएबल्स को बराबर करने के लिए फिर इसको 18 ऐड करना पड़ेगा, सो दैट इट विल बिकम इक्वल टू x। ये है सेकंड इक्वेशन। अब क्या है, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इन दोनों का हमारे पास आ गई, हमने फॉर्म की, क्या फॉर्म की, a pair of linear equation in two variables। अब इन दोनों का सम निकालना है। सम कैसे निकालना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो क्या है, हमें दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, इधर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। हम यहाँ पे देखेंगे x किसके बराबर है, y प्लस 18। ये y प्लस 18 जो है ये है x का वैल्यू, क्योंकि x यहाँ पे ऑल अलोन है, यहाँ पे LHS में। जब x ऑल अलोन है इन द LHS, सो वी कैन से दैट जो RS में है वो है उसका वैल्यू। ये y प्लस 18 है x का वैल्यू, किसमें, सेकंड इक्वेशन में। ये देंगे फ्रॉम इन फर्स्ट इक्वेशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, ये वैल्यू किसका वैल्यू, x का। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, किसका वैल्यू, ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, किसमें से लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और देंगे किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में। वी गेट या वी हैव भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, इसमें x इसके बराबर y प्लस 18 को x y प्लस 18 आएगा x के बदले, फिर प्लस y इज इक्वल टू 180, प्लस y इज इक्वल टू 180। अब ये y और ये y, ये दोनों लाइक टर्म्स है, y प्लस y दैट इज 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180।
ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये आएगा RHS में 2y अपनी जगह इज इक्वल टू के RHS में है 180, ये LHS में जो प्लस 18 है ये आएगा यहाँ पे, ये बनेगा -18, 2y अपनी जगह 180 - 18 दैट इज 162, यहाँ पे y इज इक्वल टू 162, ये इंटू 2 ये हो जाएगा डिवाइड, आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ पे आएगा 81। इसका मतलब हो गया कि y जो है एंगल, स्मॉलर एंगल जो है y, उसका वैल्यू आ गया 81। अब निकालना है हमें दूसरी एंगल का वैल्यू x का, वो हम फर्स्ट में भी निकाल सकते हैं और सेकंड में भी। ये पुट करेंगे अब, ये y का वैल्यू जो है 81, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 81 डिग्री, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में भी दे सकते हैं और सेकंड में इजी है कैलकुलेशन करना, इसलिए सेकंड में ही देंगे। x इज इक्वल टू y प्लस 18, x इज इक्वल टू y प्लस 18, y का वैल्यू 81 प्लस 18, यहाँ पे y का वैल्यू 81, x इज इक्वल टू 81, यहाँ से आ गया प्लस 18 जो यहाँ पे है, x इज इक्वल टू y प्लस 18, y का वैल्यू मैंने दिया यहाँ पे 81, x इज इक्वल टू 99 डिग्रीज। Therefore the two angles are, कौन कौन सी, एक है 99 डिग्री और दूसरी है 81 डिग्रीज। अगर हम इनका सम लेंगे 99 और 81 का, वो हो गया 180। अगर हम देखेंगे ये एंगल इससे 18 डिग्री ज्यादा है। अब है पार्ट नंबर 3, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। कोच एक है, क्रिकेट टीम की एक कोच है, उसने खरीदे 7 बैट्स और 6 बॉल्स, कितने रुपीस के लिए, ₹3800 के लिए। यानी उसने 7 बैट भी खरीदे और 6 बॉल्स भी। उन सभी चीजों का जो, उन सभी बैट्स और बॉल्स का जो प्राइस है वो बनता है 3800। उसके बाद दूसरी बार वो लाती है 3 बैट्स और 5 बॉल्स। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक बैट का हमें कीमत निकालना है और एक बॉल का। ना हमें एक बैट का कीमत पता है, ना हमें एक बॉल का कीमत पता है। एक बैट का कीमत रखेंगे x, अननोन वेरिएबल है, अननोन क्वांटिटी है, पता नहीं है, इसलिए उसका वैल्यू रखेंगे x। यानी एक बैट का कीमत रखेंगे ₹x, पता नहीं है, वही निकालना है। और एक बॉल का कीमत जो है वो रखेंगे ₹y। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट जो निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का कीमत हम रखेंगे ₹x रुपीज रखेंगे, एंड और द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का कीमत ₹y रुपीज रखेंगे। हमें पता है अगर एक बैट का कीमत x है तो 7 बैट्स का कीमत कितना होगा, मल्टीप्लाई करना होता है, ये आपको पता ही है। अगर एक बॉल का कीमत y है तो 6 बॉल्स का कितना कीमत होगा, 6 बॉल्स का मल्टीप्लाई करना है 6। 7 बैट्स, एक बैट का x, 7 बैट्स का 7x। एज पर क्वेश्चन एक बैट का कीमत x और इसने लाए हैं पहले 7 बैट्स, उनका कीमत होगा 7 मल्टीप्लाइड बाय x। इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, वो हम नहीं लिखते हैं, दैट इज अंडरस्टूड कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, साइन मल्टीप्लिकेशन। फिर है 6 बॉल्स, एक बॉल का कीमत कितना है y, 6 बॉल्स का कितना होगा 6y। ये है कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स, ये है कॉस्ट ऑफ 7 बॉल्स। इन दोनों कॉस्ट्स को हम जब हम प्लस करेंगे वो बनता है 3800 एज पर क्वेश्चन। यहाँ पे दिस इज कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ 7 बॉल्स। व्हेन वी विल ऐड दीज टू कॉस्ट्स दैट विल बिकम 3800। ये है इक्वेशन फर्स्ट, इसको रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा जो सेंटेंस है उसमें आएगी दूसरी इक्वेशन। लेटर शी बाइज, उसके बाद वो बाय करते हैं 3 बैट्स, एक बैट का कीमत x है, 3 बैट्स का कीमत कितना होगा 3x, मल्टीप्लाई करेंगे। और 5 बॉल्स, एक बॉल का कीमत कितना है y रुपीज, 5 बॉल का कीमत कितना होगा 5y। इन दो कॉस्ट को हम ऐड करेंगे, दैट कम्स इक्वल टू 1750 रुपीज। ये रखेंगे इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे पहले देखेंगे 7 6 3800 को कैंसिलेशन होती है नहीं होती है, सिर्फ इन दोनों को होगी।
लेकिन कैंसिलेशन तभी हम कर सकते हैं जब इसको भी और इसको भी होगी। सेम इज द केस इन इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी हमें x का वैल्यू निकालना है इधर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, या y का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। हम x का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट और वी हैव 7x अपनी जगह इज इक्वल टू अपनी जगह 3800 अपनी जगह। यानी LHS में ये दो क्वांटिटीज है, हमने एक ही ली, और इसमें एक क्वांटिटी है वो हमने अपनी जगह रखी। LHS में अगर दो थी एक लिखी, और जो दूसरी है वो आएगी RHS में प्लस 6y आएगी, और इसमें ये बनेगी माइनस 6y। यहाँ पे हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का। अब x के साथ कौन है, 7। पहले 7x के साथ यहाँ पे एक टर्म थी 6y, उसको हमने ट्रांसपोज किया ऑन RHS, वो बन गई वहां पे माइनस 6y। अब इस x के साथ क्या है 7, ये मल्टीप्लाई में है 7 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगी यहाँ पे आएगा RHS में, ये हो जाएगा डिवाइड 7। लेकिन ये डिवाइड 7 जो है ये डिवाइड इसको भी होगा और इसको भी। x इज इक्वल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 6y, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करना है 7, ये 7। ये है x का वैल्यू। मैंने आपको बोला है कि जिसका हमें वैल्यू निकालना होता है दैट शुड बी ऑल अलोन या ऑन इधर LHS और ऑन RHS। ये x यहाँ पे सिर्फ x ही है, ओनली x है, और जो r इसमें है अब ये है x का वैल्यू, क्योंकि x ऑल अलोन है। ये है 7x का वैल्यू ये है, लेकिन हमें निकालना है x का वैल्यू जिसका भी निकालना होता है वो हमें ऑल अलोन रखना होता है ऑन LHS और ऑन RHS। ये है x का वैल्यू हमने निकाला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको देना है जरूरी सेकंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट में निकाला, अब देना है सेकंड में। सबस्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, यहां पे लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम सबस्टिट्यूट करेंगे ऑफ x, ये जो x का वैल्यू है इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट और वी हैव, वी गेट भी लिख सकते हैं, वी हैव भी लिख सकते हैं। ये जो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया, इसको हमें देना है सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है, 3 और x यहाँ पे है, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। अब प्लस 5y एज इट इज इक्वल टू, ये भी अपनी जगह लिखना है 3, यहाँ लिखेंगे 3, फिर ब्रैकेट 3 के पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, दैट्स अंडरस्टूड। x का वैल्यू यहाँ से आएगा 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7, ये है 3, ये है x का वैल्यू 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब ये 3 हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई और इसको भी। 3 0 0 3 0 0 3 8 24 3 3 9 and 2 11 माइनस ये वाला माइनस 3 6 18 और y 18y डिवाइड बाई क्या है होल डिवाइड 7 प्लस 5y इज इक्वल 1750। अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, इनको सब्ट्रैक्शन नहीं हो जाएगा। फिर क्या करना है, इस 5y के नीचे लगाना है 1, फिर करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को इसके साथ यानी ऐसे, फिर 5y को इसके साथ यानी ऐसे, फिर इन दोनों को भी, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगी डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लिकेशन। 11,400 माइनस 18y मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज अगेन 11,400 माइनस 18y प्लस ये 5 7 दैट इज 35 और क्या है यहाँ पे y होल डिवाइड बाई 7 1 इज 7 इज इक्वल 1750। अब न्यूमरेटर में यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो है ये लाइक टर्म्स है 11400 माइनस प्लस इज माइनस 35 माइनस 18 दैट इज 17 प्लस 17y, इन दोनों में से बड़ा है 35, इसका साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस आएगा, साइन रहता है हमेशा बड़े नंबर का 1750। अब फिर से यहाँ पे इन दोनों को एडिशन नहीं हो जाएगा बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स। यहाँ पे रखेंगे इसके नीचे 1, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को इसके साथ, इसको इसके साथ, इन दोनों को नहीं करना है क्योंकि बीच में इज इक्वल टू होता है। व्हेनेवर देयर इज इक्वल साइन इन बिटवीन, तो हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई उस टाइम नहीं करते हैं। इसको अगर इन दोनों को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। 11400 प्लस 17y इज इक्वल, इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई 7 0 0 7 5 इज 35 7 7 इज 49 49 एंड 5 इज 52 7 7 5 इज 35 7 7 are 49 49 और 3 that is 52 7 1 are 7 and 5 that is 12।
यहाँ पे 17y अपनी जगह, ये 12250 ये भी अपनी जगह। ये जो है यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म, ये दो टर्म जो है ये लाइक टर्म्स है, ये LHS में है, इसको ट्रांसफर करेंगे इन और इसमें, ये बनेगा यहाँ पे 11400। 17y अपनी जगह, 5 minus 0 that is 0 minus 0 that is 0, 5 minus 0 that is 5, 12 minus 4 that is 8, 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 0, y is equal to 850 into 17, ये आएगा यहाँ पे डिवाइड 17। अब अगर हम इसको यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, 17 1 17, 17 5 17 0, ये y का वैल्यू यहाँ पे आएगा y is equal to 50। यहाँ पे अगर करेंगे 5 7 35, कैरी आ गई 3, 5 1 5, 5 एंड 3 हो गए 8, ये 0 अपनी जगह। y का वैल्यू क्या आ गया 50। व्हाट इज द y? द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज रुपीज y क्या है 50। हम लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में खुद ही लिखना, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज रुपीज 50। अब निकालना है वन बेट का कीमत, इस y को पुट करेंगे इधर इन फर्स्ट और इन सेकंड, वहां पे हमें x का वैल्यू आएगा 7x। इसको हम यहाँ पे करेंगे हम इसको, अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y जो 50 है, इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 7, इन इक्वेशन फर्स्ट, 7x अपनी जगह, फिर क्या है प्लस 6 इंटू y का वैल्यू क्या है 50, जो यहाँ पे आ गया y का वैल्यू 50 इज इक्वल टू क्या है 3800। यहाँ पे 7x अपनी जगह प्लस 6 5 0 0 6 5 30 इज इक्वल 3800। 7x अपनी जगह 3800, यहाँ पे ये 300 आएगा और इसमें ये बनेगा माइनस 300। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 दैट इज 3500। x इज इक्वल टू 3500 डिवाइड बाय आएगा 7, इसको यहाँ पे कैंसिलेशन करो, वहाँ पे आएगा 500। क्यों 7 7 5 35, 7 0 What is x? X is the value of one bed, cost of one bed. Therefore, the cost of one bed is rupees 500. Now we have part number 4. The taxi charge in a city consists of fixed charges together with the charge for the distance covered. एक सिटी में टैक्सी चार्ज जो है, टैक्सी का जो किराया है, वो उस किराया में दो तरह के चार्जेस है। एक चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, यानी कि किराए के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो फिक्स्ड है, वो देना ही देना है। उसके बाद कौन सा है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, फॉर डिस्टेंस कवर्ड जितना हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसके लिए फिर अलग से चार्ज देने पड़ते हैं। यानी कि एक फिक्स्ड चार्ज है, चार्ज के दो हिस्से हैं, एक तो है फिक्स्ड चार्ज और दूसरा जो चार्ज है वो है हम कितना ट्रैवल करेंगे। 1 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे उसका अलग से चार्ज आएगा, 2 करेंगे उसका अलग से, 3 करेंगे उसका अलग से। यानी फिक्स्ड चार्ज तो पहले देना है, उसके बाद एडिशनल किलोमीटर जितना, एडिशनल मीन्स ऐसा नहीं है, एडिशनल मीन्स के अगर पहला किलोमीटर हम ट्रैवल करेंगे तो उसके लिए फिक्स्ड चार्ज भी देना है और उस किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो भी देना है। अगर हम 2 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे पहले हमें फिक्स्ड चार्ज देना है जो फिक्स्ड है, उसके बाद 2 के लिए अलग से। इसी तरह अगर हम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलेंगे तो फिक्स्ड चार्ज देना है, उसके बाद पर किलोमीटर का कितना बनेगा वो भी देना है। यहाँ पे 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंसेस में हम 2 इक्वेशंस बना सकते हैं। यहाँ पे फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई पर्सन 10 किलोमीटर चलता है तो उसको क्या देना पड़ेगा, पहले फिक्स्ड चार्जेस है, उसके बाद 10 किलोमीटर का कितना बनेगा वो भी देना है। वो क्या कितना देता है, वो देता है 105 रुपए। दैट चार्ज पेड इज 105 वो देता है फिक्स्ड चार्जेस प्लस जो उसके बाद पर किलोमीटर के चार्जेस जो है उन दोनों को मिला के वो देता है 105 रुपीज। इससे हमें एक इक्वेशन बनेगी। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर कोई पर्सन जो है 15 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसको देना पड़ेगा फिक्स्ड चार्जेस प्लस 15 किलोमीटर का चार्जेस, वो दोनों चार्जेस मिला के बनते हैं 155 रुपीज। अब क्या है यहाँ पे, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस कितना है और एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर का कितना है। उसके बाद हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, एक इंसान को कितना देना पड़ेगा अगर वो डिस्टेंस कवर करेगा 25 किलोमीटर। पहले हम देखेंगे कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का कितना है। फिक्स्ड चार्ज रखेंगे x और पर किलोमीटर का रखेंगे हम, या यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर कोई इंसान यहां से यहां तक जाता है, पहले इसको यहां से यहां तक फिक्स्ड चार्ज देना है, फिक्स्ड चार्ज देना है। उसके बाद अगर मानो वो यहां से यहां तक 1 किलोमीटर 2 3 4 5 और 5 का भी उसको देना पड़ेगा
5 किलोमीटर का जो चार्जेस है, 5 किलोमीटर की जो फेयर है किराया, और जो फिक्स्ड चार्ज है, इन दोनों को उसको देना पड़ेगा। फिक्स्ड चार्ज चाहे 1 किलोमीटर को ही चले, 2, 3 चले, 4 चले, 100 चले, फिक्स्ड चार्ज तो देना ही देना है। 1 के लिए भी वही है और 100 के लिए भी उतना ही है फिक्स्ड चार्जेस। फिर जो ये एडिशनल पर किलोमीटर जो है वो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि उसको कितना चलना है। फिर अगर 1 किलोमीटर चलना है उसी के हिसाब से देना होगा, 2 किलोमीटर चलना है उसके हिसाब से देना होगा। ये एडिशनल जो चार्ज है ये ज्यादा होता रहेगा, जो फिक्स्ड है ये एक ही जगह रहेगा। ये अपनी जगह से ये इसका वैल्यू जो है जो वो इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, वो डिक्रीज भी नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स्ड है। अब इसका वैल्यू फिक्स इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी। अब जो यहाँ पे पहली कंडीशन है इसमें क्या है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जो है, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, पहले इसको फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। 2 अननोन क्वांटिटीज है, फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर किलोमीटर कितना है चार्जेस है। इस क्वेश्चन में हम एक क्वांटिटी को एक्स रखेंगे और दूसरी को रखेंगे वाई। यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन, इसका क्या लिखेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्जेस जो है बी रुपीज एक्स, उनको एक्स रुपी रखेंगे, एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के जो चार्ज बनते हैं, पर किलोमीटर के चार्ज जो बनते हैं, बी रुपीज वाई एज पर क्वेश्चन में 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन में ये बंदा जो है ये 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 10 किलोमीटर, उसको देना पड़ता है 105 रुपीज। पहले वो देगा एक्स यानी फिक्स्ड चार्जेस देगा वो, उसके बाद क्या देगा वो 10 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर के लिए एडिशनल चार्ज कितना है, वाई। 1 किलोमीटर के लिए फॉर 1 किलोमीटर इट इज वाई रुपीज। और अब वो कितना ट्रैवल करता है, 10। इसका मतलब वो 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज बनेगा, 10 वाई। 1 के लिए वाई, 10 के लिए 10 वाई। ये किराया है फिक्स्ड, ये किराया है 10 किलोमीटर का। अब इन दोनों को सम करेंगे, उसको देना है 105 रुपीज। यह है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरा बंदा, उसने ट्रैवल किया 15 किलोमीटर, उसको भी फिक्स्ड चार्ज पहले देने हैं। वो कितना देगा, एक्स, फिक्स्ड चार्ज वो भी देगा। फिर अगर 1 किलोमीटर के लिए वाई, उसने ट्रैवल किया 15 किलोमीटर के लिए बनेगा 15 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू, फिर वो देता है कितना, 155 रुपीज। वी विल पुट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 आ गई, फाइंड देयर सॉल्यूशन। अब इनका सॉल्यूशन निकालना है बाय सबस्टिट्यूशन मेथड, यानी एक्स और वाई का वैल्यू जो है, फिक्स्ड चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर जो है वो निकालने हैं हमें बाय सबस्टिट्यूशन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट और वी हैव एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105, एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105 भी अपनी जगह, प्लस 10y आएगा और इसमें ये बनेगा माइनस 10y। एक्स यहाँ पे एक्स ऑल अलोन है, इसका मतलब हो गया कि ये अब इसका वैल्यू बन गया। एक्स यहाँ पे सिर्फ एक्स है एलएचएस में, ये जो आर एस में ये है एक्स का वैल्यू, ये हमने निकाला किसमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देंगे इन इक्वेशन सेकंड, पुट करेंगे या सबस्टिट्यूट लिखेंगे यहाँ पे, सबस्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है किसका, ये वैल्यू एक्स का वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ एक्स, सबस्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमने इसको निकाला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट और वी हैव। सेकंड में देंगे, सेकंड कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, एक्स प्लस 15y, एक्स प्लस सॉरी एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y, एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155। यहाँ पे फिर से देखेंगे एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155, एक्स का वैल्यू हमने लिखा, फिर 15y इज इक्वल टू 155। ये दोनों लाइक टर्म्स है, 105 अपनी जगह, 15y माइनस 10y दैट इज प्लस 5y इज इक्वल टू 155। ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये टर्म आएगी आरएचएस में, क्योंकि लाइक टर्म्स को एडिशन भी हम कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी। माइनस 105, ये यहाँ पे प्लस 105, ये साइन इसका होता है, ये साइन इसका नहीं है बल्कि इसका साइन यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे साइन कुछ नहीं होता है तो दैट इज अंडरस्टूड कि वो है प्लस।
प्लस 105 आएगा यहाँ पे, ये बनेगा माइनस 105। 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 दैट इज 50। y इज इक्वल टू 50 ये है इंटू यहाँ पे 5 ये हो जाएगा डिवाइड। y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 10। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पर किलोमीटर की जो चार्जेस है वो है 10। पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कितने हैं 10। अब निकालना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है। फिक्स्ड चार्ज निकालेंगे इधर फ्रॉम फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकंड। पुट दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इधर फर्स्ट और सेकंड। आप फर्स्ट में भी दे सकते हैं और सेकंड में भी। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x प्लस 10y, y का वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 105। x प्लस 10 10 दैट इज 100 इज इक्वल टू 105। x इज इक्वल टू 105 प्लस आएगा यहाँ पे माइनस 100। x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 दैट इज 5। इसका मतलब है फिक्स्ड चार्ज कितने हैं। Therefore the fixed charge are, ये खुद लिखना, therefore the fixed charge are ₹5 and the charge per kilometer are ₹10। अब यहाँ पे इसका और एक पार्ट भी है, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है इसमें। फाइंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे। एक इंसान को कितना देना पड़ेगा फॉर 25 किलोमीटर्स। 25 किलोमीटर्स में भी उसको भी पहले फिक्स्ड चार्ज देने हैं, फिर 25 किलोमीटर का अलग से चार्ज। अब इस फोर्थ पार्ट का जो और एक क्वेश्चन है इसमें, फोर्थ पार्ट में एक और क्वेश्चन हमें दिया है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे। एक इंसान को अब कितना देना है अगर उसको ट्रैवल करना है डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। पहले केस में जो पर्सन ट्रैवल करता था और दूसरे केस में जो पर्सन ट्रैवल करता था, वो हमने निकाला कि उसमें से जो x का वैल्यू आ गया है फिक्स्ड डिस्टेंस के लिए, x का वैल्यू है वो आ गया 5, और जो एडिशनल किलोमीटर्स के लिए है वो है y, उसका वैल्यू आ गया 10। यानी कि फिक्स्ड चार्ज देने होते हैं हर एक को ₹5 और पर किलोमीटर के हिसाब से 10,000 रुपए ऐड होते जाएंगे। अब इस इंसान को कितना ट्रैवल करना है 25 किलोमीटर। अब इसको कितना देना पड़ेगा। अब यहां पे लिखेंगे फॉर ट्रैवलिंग एट डिस्टेंस, फॉर ट्रैवलिंग एट डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर इंसान को 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा तो उसको कितना देना पड़ेगा। A person have to pay, a person have to pay, उसको कितना देना पड़ेगा। पहले उसको देना पड़ेगा फिक्स्ड चार्ज, वो कितना है 5 यानी x, फिक्स्ड चार्ज यानी x देना पड़ेगा। फिर एडिशनल किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से कितना देना पड़ेगा 10 into 25, क्योंकि वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करता है 25, 1 किलोमीटर के लिए कितना है उसको देना है 10, मल्टीप्लाई करेंगे 10। ये चार्ज जो है 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए और 25 किलोमीटर के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x का वैल्यू हमने यहां से निकाला है पहले ही 5 प्लस 25 प्लस 10 दैट इज 250, 250 प्लस 5 दैट इज 255 रुपीज, उसको देने पड़ेंगे 255 रुपीज। नाउ वी हैव पार्ट फिफ्थ, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है हमारे पास, फ्रैक्शनल नंबर्स आप जानते होंगे, जो नंबर्स p अपॉन q शक्ल में होते हैं उनको हम फ्रैक्शनल नंबर्स बोलते हैं। वायर p एंड q आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि p डिवाइड बाय q न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की शक्ल में जो नंबर्स होते हैं उनको हम फ्रैक्शनल नंबर्स बोलते हैं। इसी तरह की एक फ्रैक्शन है वो बन जाती है 9/11 कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर को भी 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर पहले हमने 2 ऐड किया, अगर हम अब 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ये जो फ्रैक्शन है ये बनेगी 5/6। व्हाट इज द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन क्या है। मैंने बोला आपको फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं p डिवाइड बाय q फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। हम लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर रखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी p and the denominator be q। न्यूमरेटर p रखेंगे और डिनोमिनेटर q, therefore fraction will be, therefore ये जो फ्रैक्शन है ये बनेगी फ्रैक्शन विल बी p अपॉन q। व्हाट इज द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन हमें निकालना है, हमें p और q का वैल्यू निकालना है। दो अननोन क्वांटिटीज है p एंड q। अब यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है ये फ्रैक्शन बन जाती है 9/11 इफ 2 इज एडेड। अब 2 करना है ऐड न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, एज
पर क्वेश्चन। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसको भी 2 ऐड करेंगे, इसको भी 2 ऐड करेंगे, ये फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 मीन्स इज इक्वल टू 9/11। कब? जब 2 करते हैं ऐड न्यूमरेटर को भी और 2 करते हैं ऐड डिनोमिनेटर को भी, ये फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। ये था फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस में हमें आ गई पहली इक्वेशन, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। p11 दैट इज 11p प्लस 211 दैट इज 22 इज इक्वल टू, ये अपनी जगह 9q दैट इज 9q प्लस 9 2 दैट इज 18। ऐसे ऐसे किया हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको क्या करेंगे, 11p अपनी जगह लिखेंगे इज इक्वल टू 9q अपनी जगह प्लस 18 भी अपनी जगह, ये प्लस 22 LH में ये आएगा और इसमें ये बनेगा माइनस 22। 11p अपनी जगह, ये है 90, ये है 9q प्लस 18 माइनस 22 दैट इज -4, यहाँ पे आएगा साइन -4। 11p इज इक्वल टू 9q -4, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं इन दोनों टर्म्स को, सो दैट इट विल बिकम 11p - 9q + 4 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर आएगी ये इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमें आई फर्स्ट सेंटेंस से, जो फर्स्ट सेंटेंस था ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वहां से हमें जो इक्वेशन ऑब्टेन हो गई वो ये है। अब हमें दूसरा सेंटेंस है इफ 3 इज एडेड, अब 3 करना है ऐड। अगेन एज पर क्वेश्चन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगेन एज पर क्वेश्चन। अब 3 करना है हमें ऐड, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। न्यूमरेटर क्या है p, इसको ऐड करेंगे 3, डिनोमिनेटर क्या है q, इसको भी ऐड करेंगे 3, ये फ्रैक्शन बन जाती है 8 बिकम्स 5/6, ये फ्रैक्शन बन जाती है 5/6। इसको भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, p 6 दैट इज 6p प्लस ये वाला प्लस 3 6 दैट इज 18, 5q दैट इज 5q प्लस 5 3 दैट इज 15। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 6p इज इक्वल टू 5q अपनी जगह प्लस 15 भी अपनी जगह, यानी RH में ये प्लस 18 LH में ये आएगा और इसमें ये बनेगा -18। यहाँ से 6p इज इक्वल टू 5q अपनी जगह 15 - 18 दैट इज -3। अब इसी इक्वेशन में हम निकालेंगे, क्योंकि हमें करना है फाइंड देयर सॉल्यूशन। अब ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन, इनका अब सॉल्यूशन निकालना है, यानी p और q का वैल्यू निकालना है, वही होता है सॉल्यूशन। p एंड q का वैल्यू जो निकालना है वो निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, हमें निकालना है p का वैल्यू, हम निकालेंगे p का वैल्यू इसमें से, फिर देंगे इसमें, इसका नाम रखेंगे हम फर्स्ट। यहां से क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 5q - 3, ये इंटू 6 है, ये हो जाएगा डिवाइड इन दोनों को, ये 6 जो यहाँ पे इंटू है ये होता है डिवाइड जब इसको ट्रांसपोज करते हैं RH में, लेकिन ये डिवाइड इसको भी होगा इसको भी, यानी कि होल डिवाइड होगा। ये p यहाँ पे ऑल अलोन है, इसका मतलब हुआ ये जो यहाँ पे है ये है p का वैल्यू, ये 5q - 3/6 इज द वैल्यू ऑफ p, ये हमने निकाला इसमें से। अब देना है इसमें हमें इसको देना है सबस्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, सबस्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ p, जो ये p का वैल्यू है ये इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव और वी गेट 11p, 11 अपनी जगह, उसके बाद है p का वैल्यू यहां से लेंगे 5q - 3 डिवाइडेड बाय 6, 11p यहां से 11p इज इक्वल 9q - 4, 9q इज इक्वल टू 9q - 4। अब इसको यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, 11 को इसके साथ भी और इसके साथ भी, 11 5 दैट इज 55q माइनस 11 3 दैट इज 33 होल डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 9q - 4। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे लगाएंगे 1, 55q - 33 1, क्योंकि ये दो अनलाइक टर्म्स हैं, इनको सब्ट्रैक्शन नहीं हो जाएगा, यानी कि हम 55q में से 33 नहीं निकाल सकते बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे फिर ऐसे, 55q - 33 1 दैट इज 55q - 33 इज इक्वल अपनी जगह 9q - 4 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, 9 6 दैट इज 54q माइनस ये वाला -4 6 दैट इज 24। ऐसे ऐसे बीच में इज इक्वल है, इसलिए डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। अब करेंगे शिफ्ट लाइक टर्म्स को एक साइड में, 55q इसकी लाइक टर्म है यहाँ पे 54q, ये आएगी और इसमें ये बनेगी -54q इज इक्वल क्या है यहाँ पे -24, ये -33 आएगा और इसमें ये बनेगा +33। 55q - 54q दैट इज q, दैट इज q
इज इक्वल टू 33 माइनस 24 वो है 9। इसका मतलब हो गया कि Q का वैल्यू आ गया हमारे पास 9। अब किसका वैल्यू निकालना है? P का वैल्यू। इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट दिस वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट और वी हैव फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 11P इज इक्वल टू 9Q। 11P इज इक्वल टू 9 इंटू Q का वैल्यू 9 माइनस 4 यहाँ पे। 11P अपनी जगह इज इक्वल अपनी जगह 9 भी अपनी जगह। Q का वैल्यू हमने लिया यहाँ पे 9 माइनस 4। ये 11P इज इक्वल 9 9 दैट इज 81 माइनस 4। 11P इज इक्वल 81 माइनस 4 दैट इज 77। P इज इक्वल 77 इंटू 11 ये हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी। 11 दैट इज 77। P का वैल्यू आ गया 7। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, हमें फ्रैक्शन निकालनी है। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज P डिवाइड बाई Q। P डिवाइड बाई Q हमने फ्रैक्शन ली थी यहाँ पे। P डिवाइड बाई Q। P का वैल्यू क्या है? 7। Q का वैल्यू क्या है? 9। 7 डिवाइड बाई 9। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं ये सही आया या नहीं आया। एज पर क्वेश्चन हमें 2 ऐड करना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इसको करो 2 ऐड, ये बनेगा 9। इसको करो डिवाइड 2, ये बनेगा 11। यानी कि जो फ्रैक्शन आएगी आफ्टर एडिंग 2 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट विल बिकम 9/11। यहाँ पे 9/11। इसका मतलब होगा ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में हम इसको चेक करते हैं कि इसको ऐड करना है 3, इसको भी ऐड करना है 3। जब इसको 3 ऐड करेंगे ये बनेगा 10। जब इसको 3 करेंगे ऐड ये बनेगा 12। 10/12 दैट इज 5/6 यहाँ पे। इसका मतलब होगा जो हमारा आंसर है दैट इज करेक्ट।